मेरा है मन सुंदर। क्या कर रही है तुम? हद में रहना तुम मेरे साथ। हद तो तुम पार कर रही हो रोमिल। हद पार कर रहा हूँ? अपने बच्चे को किस कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ बिट्टू को। हाँ क्या मेरा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे? तुम चुप रहो। क्यों प्यार कर रहे हो तुम उसे? हाँ, बिट्टू तुम्हारा बच्चा नहीं है, अपना हार जी का बेटा है, समझे? अब क्या हो तुम्हें? अब बड़ा प्यार उमड़ रहा है तुम्हें। अरे तब तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया था, जब तुमने मुझे और बिट्टू को अपनाने से मना कर दिया था। अरे यार शीतल, तुम तो गुस्सा कर गई हैं। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? और किसने कहा कि मैंने बिट्टू को अपनाने से इनकार कर दिया था? देखो शीतल, मैंने तुमसे वादा किया था, बिट्टू को उसके पिता का नाम मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, और ये वादा मैंने पूरा किया है। लेकिन तुम्हें भी पति चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारी। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी शीतल। आज मैं रूही से हर बात क्लियर करके रहूंगा। वो अच्छे से जानती है कि बिट्टू मेरा नहीं, रोमिल जीजू का बेटा है। फिर भी वो बिट्टू को अपना नहीं पाई, क्यों मुझे छोड़ के गई, उसे जवाब देना होगा। With love from Sparsh. मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? बैठो बैठो, आराम से बैठो। शीतल, बिट्टू की परवरिश का सारा खर्चा मैं उठा लेता, उसे उसके पिता का नाम देता, अच्छा परिवार मिलता, उसे कोई कमी नहीं होती। पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या जरूरत है उस नार से शादी करने की? जैसा प्यार मैंने तुम्हें दिया है, साले सब कभी नहीं दे पाएंगे, याद रखना मेरी बात। हाथ मत लगाना मुझे। अरे ना, बहुत हो तुम्हारा दोगलापन रोमिल, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे नाम में नस नस से वाकिफ हो कि तुम क्या चीज हो। अरे तुम क्या बिट्टू का खर्चा उठाओगे? खुद तो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पल रहे हो, बिट्टू का खर्चा उठाओगे तुम? सारा खर्चा ना नहार जी उठा रहे बिट्टू का। और अब जब नहार जी मेरी इतनी फिक्र करने लगे हैं तो तुम्हें बड़ा प्यार बढ़ रहा है। और सुनो, ये ना मेरे कमरे में अगली बार मत आना। और मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लेना ना रोमिल। और मैं नहार जी की होने वाली पत्नी हूँ। क्या
क्या हुआ नाहर जी? आप ठीक तो है ना? क्या क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? बोलिए। हे भगवान, कहीं इन दोनों की सारी गलतफहमियां दूर ना हो जाए। अब मैं क्या करूं? क्या तुम सच में नाहर जी, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, आप रुक क्यों गए? रहने दो, जब आंखों से सब कुछ समझ आ जाए तो कुछ ना बोलना ही बेहतर। हाँ स्पर्श, बोलो। अरे राहत, तुम? सॉरी, वो मैं राहुल को फोन लगा रहा था, गलती से तुम्हारा नंबर लग गया। इट्स ओके। माँ जी का रूही और स्पर्श वाला आइडिया काम तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं आइडिया कब तक काम करेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नाहर जी क्या लगा रखा है? तुम्हारा करो तो घर में पास देखने की क्या जरूरत है? बिट्टू उठ जाता तो उठ जाता, लेकिन उसे भी तो पता चले उसका असली बाप है कौन। उसे तो पता ही नहीं है बेचारे को। बड़ी प्रॉब्लम क्या है रोमिल? पहले तो तुम मुझे कभी भाव नहीं देते थे, मुझसे और मेरे बेटे से हमेशा दूर भागते थे, और अब आज जब नाहर जी हमारी फिक्र कर रहे हैं तो अचानक से तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है। क्या टाइमिंग है तुम्हारी, है ना? अरे सुनो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो ना, मुझे मेरे नाहर जी के साथ खुश रहने दो। सॉरी, कि मेरे नाहर जी? मेरे नाहर जी बढ़िया सही। नाहर ने तुम्हें एक बार बाहर ले जाके डिनर क्या करवा दिया? तुम उसी की रट लगा के बैठी हुई हो यार। कितना जानती हो तुम उनको? बताओ। नहीं, मैं जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, कितना जानते हो तुम उनको? अरे तुम्हारे जैसी कई लड़कियां आई और कई गई, लेकिन साले साहब ने आज तक रूही जी को नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। नहीं करेंगे तुमसे शादी, मैं लिख के दे रहा हूँ। देख लेना शीतल, लास्ट में हर बार की तरह मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगा, याद रखना मेरी बात। दफा हो जा मेरे कमरे से, नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ। आज कॉलर पकड़ रही हो, कल इसी कंधे पे सिर रख के रोने आओगी ना, तब बताऊंगा तुम्हें। दामाद जी, ये इतनी रात के दामाद जी शीतल के कमरे से क्यों बाहर निकल रहे हैं? वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। माना कि मुझे शीतल पसंद नहीं, लेकिन अपनी बेटी के खातिर मुझे माँ जी से बात करके जल्द से जल्द नाहर और शीतल की शादी करवानी ही होगी। ये खून मेरे हाथ में कहां से आया? इसका मतलब नाहर जी के हाथ से खून आ रहा था। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।